हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। आज हम यहाँ से पादप आकारी की यानी कि मॉर्फोलॉजी से संबंधित बातों को यहाँ से पढ़ने वाले हैं। इसके आगे भी इसी प्रकार बहुत से पार्ट आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। इस टॉपिक को हम छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ेंगे जिससे कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सके। और इनके जितने भी पार्ट्स लेके आऊंगा इन सभी पार्ट में हम थ्योरी से संबंधित बातों को पढ़ेंगे। और इस थ्योरी को जैसे ही थ्योरी की क्लासें पूरी होती हैं, तो थ्योरी की क्लास होने के बाद आप इनके एमसीक्यू पर भी आप अपनी प्रैक्टिस करें, जिससे कि टॉपिक आपके लिए और बेहतर बन सकेगा। और उस टॉपिक को और आप सरल स्वभाव में आप वहां से समझ सकते हैं। तो आप इनके क्वेश्चनों पे अवश्य प्रैक्टिस करें। जैसे इसकी थ्योरी की क्लासें पूरी होती हैं तो वहां आप ऐसा कीजिएगा। सबसे पहले हम यहाँ से पढ़ेंगे कि पादप आकारी की कहते किसे हैं, या हम इसमें किसको पढ़ते हैं पादप आकारी की। एक तो देखो, नाम से यहाँ से पता चल रहा होगा आपको कि पादप और आकारी की मतलब आकार, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं क्या, मॉर्फोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी कहते हैं। परिभाषा में हमने देखो विज्ञान की शाखाएं जहां पढ़ी थी, इसका हमने विज्ञान की शाखाओं से संबंधित कहीं ना कहीं क्लास में हमने पढ़ा था कि मॉर्फोलॉजी क्या होती है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पादप के बाह्य आकार के आकारिकी का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, उसे हम पादप आकारिकी यानी कि मॉर्फोलॉजी उसे हमने कहा होगा। तो ये बात भी हम यहाँ से देखने वाले हैं कि किसी भी पादप के बाह्य आकार के बाह्य आकार के बाह्य आकार की आकारिकी का अध्ययन करना, आकारिकी का अध्ययन करना, आकारिकी का अध्ययन करना, अध्ययन करना पादप आकारिकी या मॉर्फोलॉजी कहलाती है। पादप आकारिकी, पादप आकारिकी कहलाती है। इसकी परिभाषा में आपने यहाँ से जान ही लिया होगा कि कोई भी जो पेड़ पौधा होता है, इसके बाह्य आकार हमें कौन कौन से दिखाई देते हैं। इनकी स्टडी विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे हम कहते हैं क्या, पादप आकारिकी। जैसे कि हम कौन कौन से भागों को हम देख सकते हैं। जैसे कि एक तो हो गया फूल, एक तो हो गया फूल, एक हो गया तना, एक हो गई पत्तियां, एक हो गई पत्तियां, एक हो गई जड़, इत्यादि जो भाग होते हैं। इन इत्यादि भागों को हम चैप्टर वाइज वन वन करके यहाँ से पढ़ने वाले हैं। कि पहले हम फूल को पढ़ेंगे, इसके बाद हम फल को पढ़ेंगे, फिर इसके बाद तने को पढ़ेंगे। ऐसे छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से मैं इस टॉपिक को आपको बहुत बेहतर तरीके से यहाँ से समझाने वाला हूँ। और फिर दोस्तों बता दूं, जैसे ही टॉपिक का काम यहाँ से थ्योरी के अनुसार यहाँ से पूरा होता है, तो आपको जो पीडीएफ अवेलेबल करवाई गई है, इस पीडीएफ पे आप अपनी अवश्य प्रैक्टिस करें, जिससे कि टॉपिक आपके लिए और बेहतर बन सकेगा। और यदि हम पादप आकारिकी में हम बात करें, तो पादप आकारिकी में हम यहाँ से पढ़ेंगे, देखो किन किन को पढ़ेंगे। देखो, एक तो हम पढ़ेंगे यहाँ से किसको, फूल को पढ़ेंगे कि फूल या पुष्प क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे यहाँ किसको, फल को पढ़ेंगे कि फल क्या होता है। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे तने को, और फिर हम पढ़ेंगे किसको, जड़ को पढ़ेंगे। और लास्ट में एक और पढ़ेंगे किसको, पत्तियों को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे कि पेड़ पौधों की पत्तियों से संबंधित बातें हमें एग्जाम में कौन कौन सी पूछी जाती हैं, ऐसी बातों को हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो अब हम आगे शुरू करते हैं इसके बारे में कि फूल और जो पादप जो हो गया, इस पादप के कौन से भाग को हम सबसे पहले पढ़ेंगे यहाँ से। कौन से भाग को यहाँ से पढ़ेंगे हम सबसे पहले? यहाँ सबसे पहले पढ़ेंगे किसको, फूल को पढ़ेंगे कि फूल क्या होता है और फूल से संबंधित बातें हमें कौन-कौन सी यहाँ से सीखनी होंगी। तो सबसे पहले फूल, फूल या इस फूल को ही हम क्या कहते हैं, पुष्प कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्प कहते हैं। देखो, विज्ञान की शाखाओं को जहां हमने पढ़ा था ना, वहां मैंने आपको बताया होगा कि विभिन्न प्रकार की शाखाएं होती हैं। इनकी इन विभिन्न प्रकार की शाखाओं को आपको एग्जाम में किस प्रकार से पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट शाखाओं को हमने पढ़ लिया है। आपने पीछे वाली क्लास में ऐसा यहाँ से जान ही लिया होगा। और आपको वहां मैंने आपको बताया होगा कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें फूल या पुष्प का अध्ययन करते हैं, उस विज्ञान की शाखा को कहते हैं क्या, क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। तो ये बात आप सबसे पहले यहाँ ध्यान रखिएगा। विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें, विज्ञान की वह शाखा जिसमें फूल का अध्ययन किया जाता है या फूलों का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें
फूलों का अध्ययन किया जाता है, फूलों का अध्ययन किया जाता है, फूलों का अध्ययन किया जाता है, किया जाता है, उसे उसे फ्लोरीकल्चर कहा जाता है, उसे फ्लोरी कल्चर फ्लोरीकल्चर कहा जाता है। बहुत बार आपको इससे पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि फ्लोरीकल्चर में किसकी स्टडी की जाती है, किसका अध्ययन किया जाता है। तो फ्लोरीकल्चर में जो फलों की जो खेती होती है, उस खेती से संबंधित या फलों से संबंधित काम होता है, किसमें? फ्लोरीकल्चर में होता है। आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। और जो पुष्प जो होता है ना, इस पुष्प जो होता है, ये किसी भी पौधे का जनन भाग होता है। क्या होता है? जनन भाग होता है, जहां से जनन की प्रक्रियाएं शुरू होती हैं। तो फूल फूल या पुष्प, फूल पौधे का फूल पौधे का जनन भाग होता है, जनन भाग होता है, जनन भाग होता है। और जनन भाग होने के कारण ही पौधे की इसी भाग को प्रजनन इकाई भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रजनन इकाई भी कहा जाता है। फूल को फूल को पौधे की फूल को पौधे की प्रजनन इकाई भी कहा जाता है। इकाई भी प्रजनन इकाई भी कहा जाता है। प्रजनन इकाई भी कहा जाता है। प्रजनन इकाई भी कहा जाता है। ठीक है ना? प्रजनन इकाई भी कहा जाता है। फूल में पौधे जो फूल होता है, फूल पौधे का जनन वाला भाग होता है, जहां से जनन की क्रियाएं शुरू होती हैं। इसी कारण इस फूल को क्या कहते हैं? प्रजनन इकाई भी कहा जाता है। प्रजनन इकाई भी इसे हम कॉल करते हैं। और जो फूल जो होता है, इस फूल के विभिन्न प्रकार के भागों को हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे। देखो कि फूल के कौन-कौन से भाग होते हैं। इससे पहले आप 2 चीज़ों को और जानिएगा। एक तो दुनिया में सबसे बड़ा फूल, प्रजनन इकाई कहते हैं, सबसे बड़ा जो फूल होता है, एक तो उसके बारे में आप यहाँ से पढ़ें, सबसे बड़ा फूल। एक तो उसके बारे में हमें एसएससी की एग्ज़ाम में पूछा गया है। और एक आप ध्यान रखें, छोटा फूल या छोटा पुष्प, कि विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन-सा होता है और सबसे छोटा फूल किसका होता है। सबसे जो बड़ा जो फूल होता है ना, उसे हम कहते हैं रैपलेंसिया। क्या कहते हैं? उसे तो हम कहते हैं रैपलेंसिया, रैपलेंसिया कहा जाता है। और जो सबसे जो छोटा होता है, सबसे छोटा जो फूल होता है, उसे कहते हैं हम क्या? वुल्फिया। क्या कहते हैं? वुल्फिया का होता है। दोनों के दोनों परीक्षा में पूछे गए हैं। एसएससी की विभिन्न प्रकार की कैटेगरी की एग्जाम थी, उनमें ये दोनों के बारे में पूछा गया है। ऐसा आपको पीडीएफ में क्वेश्चन मिलने वाले हैं वहां से, कि सबसे बड़ा जो फूल होता है, सबसे बड़े फूल को तो क्या कहते हैं? सबसे बड़े फूल को कहते हैं रैपलेंसिया। और सबसे छोटा जो फूल होता है, इस सबसे छोटे फूल को कहते हैं क्या? वुल्फिया का होता है। ठीक है ना? वुल्फिया का होता है। इसके अलावा जो फूल होता है, इस फूल में नर प्रजनन भाग भी पाया जाता है। नर प्रजनन भाग व मादा प्रजनन भाग पाए जाते हैं। मादा प्रजनन भाग पाए जाते हैं। इसी कारण तो इसे प्रजनन इकाई कहते हैं, क्योंकि पौधे में जो प्रजनन की क्रियाएं होती हैं, वो जनन की क्रियाएं कहाँ से शुरू होती हैं? पुष्प से शुरू होती हैं। और पुष्प में नर प्रजनन भाग भी होता है, नर प्रजनन भाग भी होता है, और मादा प्रजनन भाग भी पाए जाते हैं। और यदि पुष्प को हम देखें, तो पुष्प के 4 मुख्य भाग हमें दिखाई देते हैं। फूल के कितने भागों का हम यहाँ से वन बाय वन करके स्टडी करेंगे? 4 भागों को हम यहाँ से पढ़ेंगे। और फूल के वो 4 भाग कौन-कौन से होते हैं, वो हम यहाँ से देखेंगे। फूल के जो 4 जो भाग होते हैं, जिसमें पहला जो भाग होता है ना, वो भाग होता है कौन-सा? बाह्य दलपुंज। कौन होता है? बाह्य दलपुंज होता है। दूसरा जो पौधे का जो फूल का जो भाग होता है ना, उसे हम कहते हैं क्या? दलपुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? दलपुंज कहते हैं। और तीसरा इसका जो भाग होता है ना, इस तीसरे भाग को हम कहते हैं क्या? पुमंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं। और चौथा जो इसका भाग होता है, इस चौथे भाग को हम कहते हैं क्या? चौथे भाग को कहते हैं जायांग। क्या कहते हैं? जायांग। और आज के इस क्लास में हम इस फूल के इन चारों भागों को ही वन बाय वन करके पढ़ेंगे, कि पहला भाग कौन सा होगा, दूसरा भाग कौन सा होगा, तीसरा भाग कौन सा होगा, और चौथा भाग क्या होगा। और इनसे जुड़ी हुई बातों को भी हम इसी प्रकार वन बाय वन करके यहाँ से पढ़ेंगे। बाह्य जो दलपुंज होता है,
इसको हम सबसे पहले शुरू करेंगे कि बाह्य दलपुंज क्या होता है, ये किन भागों का निर्माण करता है, ऐसा हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं। अब देखो जो बाह्य दलपुंज होता है और जो दलपुंज होता है, पुमंग क्या होता है और जायांग क्या होता है, इसको पहले तो देखो आपको एक चित्र दिखाता हूं, उस चित्र के माध्यम से आप इस बात को देखिएगा कि पौधे के कौन कौन से भाग होते हैं। फिर हम आगे पढ़ेंगे इनको कि पौधे के कौन कौन से भाग होते हैं। देखो ये देखो आप यहाँ से ये भाग ये आपको चित्र यहाँ से दिखाई दे ही रहा होगा। अब तो दिखाई दे रहे हैं ना कि पौधे के कौन-कौन से भागों को, पुष्प जो होता है, इस पुष्प के कौन-कौन से भागों को हम पढ़ेंगे। ये देखो आपको हरे कलर का आपको एक भाग दिखाई दे रहा होगा जिसे सेपल कहते हैं, इसको हम पढ़ेंगे। फिर देखो ये पंखुड़ियाँ होती हैं, पंखुड़ियों को पेटल कहते हैं, इनको भी हम पढ़ेंगे। फिर ये देखो स्टैमेन दिखाई दे रहा है यानी कि पुंकेसर दिखाई दे रहा है, इसको भी हम पढ़ेंगे। एक दिखाई दे रहा है आपको पिस्टल, क्या दिखाई दे रहा है? पिस्टल, इसको भी हम वन बाय वन करके यहाँ से पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम देखो इसके अन्य नामों के और बारे में जानते हैं कि ये तो देखो बाह्य दलपुंज कहलाता है, दलपुंज कहलाता है, पुमंग कहलाता है और क्या कहलाता है? जायांग कहलाता है। इसके अलावा जो बाह्य जो दलपुंज होता है, इस बाह्य दलपुंज को कहते हैं क्या? कैलेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलेक्स भी इसे ही कहा जाता है। कैलेक्स भी इसे ही कहा जाता है। इसके अलावा जो दलपुंज जो होता है ना, जैसे बाह्य दलपुंज को हमने क्या कहा? कैलेक्स कहा। इसी प्रकार दलपुंज को कहते हैं कोरोला। क्या कहते हैं? कोरोला कहते हैं। कोरोला कहते हैं। क्या कहते हैं? दलपुंज को कोरोला कहते हैं। कोरोला कहते हैं। इसके अलावा जो पुमंग होता है, इस पुमंग को कहते हैं एंड्रोसियम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंड्रोसियम कहते हैं। और जो जायांग होता है जिसे गाइनोसियम कहते हैं। एंड्रोसियम कहते हैं और जायांग को कहते हैं गाइनोसियम। गाइनोसियम कहते हैं। देखो बाह्य दलपुंज को हमने क्या कहा? कैलेक्स कहा। दलपुंज को हमने क्या कहा? कोरोला कहा। पुमंग जो हो गया, पुमंग को कहा एंड्रोसियम कहा। और जो जायांग होता है, इस जायांग को हमने क्या कहा? जायांग को कहा हमने क्या? गाइनोसियम। गाइनोसियम कहा। अब देखो ये जो बाह्य दलपुंज होता है ना, इस बाह्य दलपुंज को हम कहते हैं क्या? इस बाह्य दलपुंज को कहते हैं क्या? बाह्य दल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य दल भी इसे ही कहा जाता है। यदि ये जो चारों जो भाग हो गए, इन चारों भागों की यदि आपको सही तरीके से सही वे में सभी नाम यदि जानकारी है ना, तो फिर आगे टॉपिक को पढ़ने में आपको बहुत आसान रहेगा। टॉपिक बहुत ईजी वे में आपको समझ में आ जाएगा वहां से कि कौन कौन से भाग होते हैं। अभी देखो मैंने आपको चित्र में ऐसे दिखाया ना, तो चित्र में देखो कुछ भाग आपके सुने हुए नहीं है कि जैसे सेपल क्या होता है, पेटल क्या होता है, स्टैमेन क्या होता है, पिस्टल क्या होता है, ऐसे अभी तक आपने नहीं जाना। तो इसके अन्य भागों को भी आप यहाँ से जाने। बाह्य दलपुंज को क्या कहते हैं? बाह्य दल भी कहते हैं। दलपुंज हो गया, इस दलपुंज को दल कहते हैं। क्या कहते हैं? दल कहते हैं। इसके अलावा पुमंग जो होता है ना, इस पुमंग को कहते हैं क्या? पुंकेसर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुंकेसर भी कहते हैं। इसके अलावा जो जायांग जो हो गया है ना, इसे जायांग को गाइनोसियम जिसे हमने कहा था, गाइनोसियम, गाइनोसियम जिसे हमने कहा था, इस गाइनोसियम को कहते हैं क्या? अंडप। क्या कहते हैं? इसे अंडप भी कहते हैं या इसे स्त्री केसर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे स्त्री केसर भी हम कहते हैं। अब देखो 4 और 4 के नीचे 4 नाम और आ चुके हैं, मतलब 8 नाम आ चुके हैं। बाह्य दलपुंज को हमने क्या कहा? बाह्य दल कहा। और इस बाह्य दल को क्या कहते हैं? सेपल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेपल भी कहते हैं। सेपल भी कहते हैं। ठीक है ना? अब देखो वापस आपको मैं चित्र की तरफ लेके चलता हूं। अब तो आपको सेपल दिखाई दे रहा होगा। देखो ये दिखाई दे रहा है SEPAL, सेपल, यानी कि जो हरे वाला भाग होता है ना, वो देख भाग अपने पास आ ही चुका है। तो इस भाग को यदि आप जानते थे ना, तो वहां आप जान सकते थे कि पौधे के कौन कौन से भाग हो गए। एक तो बाह्य दलपुंज को बाह्य दल भी कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं? सेपल कहते हैं। फिर हमारे पास आता है कौन? दलपुंज, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कोरोला भी कहते हैं या जिसे हम क्या कहते हैं? दल भी कहते हैं। और इसी को कहते हैं क्या? पीटल।
इसी को क्या कहते हैं, पीटल। या पंखुड़ियां जो होती है ना, वो पंखुड़ियां किसको कहते हैं, दल को ही कहते हैं। अब बात रही पुमंग की, पुमंग को एंड्रोजियम कहा पहली बात, एक हम इसे कह रहे हैं क्या, पुंकेसर कह रहे हैं। और पुंकेसर, जो पुंकेसर होता है ना, पुंकेसर का अन्य नाम होता है क्या, स्टेमेन होता है। क्या होता है, स्टेमेन होता है, स्टेमेन होता है। इसके अलावा बचा है हमारे पास कौन, बचा हुआ है हमारे पास क्या, गाइनोजियम बचा हुआ है, जिसे अंडप या जिसे हम क्या करें, स्त्री केसर कह रहे हैं। और इस स्त्री केसर को क्या कहते हैं, पिस्टल या कार्पल कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्पल या पिस्टल कहते हैं। कार्पल, ये देखो आप चित्र में भी यहां से दिखाई दे रहा होगा, ये रहा ना, PISTIL, पिस्टल। हाँ, तो इसे एक तो अंडप, अंडप को तो यदि अंडप का ही शब्द माना जाएगा तो उसे तो क्या कहेगा, कार्पल कहेगा। और स्त्री केसर हो गया, इस स्त्री केसर को क्या कहेगा, पीटल कहेगा। क्या कहेगा, पीटल उसे वो कहेगा, पिस्टल। स्त्री केसर जो हो गया उसे क्या कहेगा, पिस्टल कहेगा, पिस्टल कहेगा। अब तो देखो इसके सभी नाम आपके सामने आ चुके हैं। सबसे पहले हमने फूल पढ़ा, फूल के बारे में ये जाना कि फूल के अन्य भाग होते हैं। कौन-कौन से भाग होते हैं? एक तो बाह्य दलपुंज होता है, जिसे क्या कहते हैं, बाह्य दल भी कहते हैं। एक होता है दलपुंज, जिसे क्या कहते हैं, दल भी कहते हैं। एक होता है पुमंग, जिसे पुंकेसर भी कहते हैं। और एक होता है जायांग, जिसे हमने क्या कहा, स्त्री केसर, या जिसे अंडप का या मतलब कार्पल या पिस्टल हमने जिसे कहा है। इसके अलावा अब तो चित्र की तरफ चलूं। अब तो आप जानने ही लग गए हैं कि सेपल किसे कहते हैं। सेपल कहते हैं किसको, बाह्य दलपुंज को कहते हैं। किसको कहते हैं, बाह्य दलपुंज को। तो ये तो क्या है, बाह्य दलपुंज है। फिर है पंखुड़ियां, क्या है आपके पास, पंखुड़ियां, इसको क्या कहते हैं, पेटल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, पेटल कहते हैं। इसके अलावा देखो आपके पास ये आ गया, ये वाला भाग आ चुका है। इस भाग को कहते हैं स्टेमेन, स्टेमेन कहते हैं। या इसको कहते हैं क्या, पुंकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। इसके अलावा ये भाग आ गया है आपके पास पिस्टल, इसे कहते हैं क्या, स्त्री केसर कहने लग गए हैं, स्त्री केसर। तो ये पौधे के चार मुख्य भाग हो गए। इन चारों भागों को आपने, ओ सॉरी, किसके, फूल के, फूल के चार भाग आ चुके हैं। एक तो बाह्य दलपुंज होता है, एक दलपुंज, एक होता है आपके पास कौन सा, दलपुंज होता है, एक आपके पास पुंकेसर होता है, एक आपके पास कौन सा होता है, स्त्री केसर होता है। और देखो इसके, देखो और अन्य भागों के बारे में हम जानते हैं। और अन्य बात क्या क्या आ चुकी है, ये तो आप जान चुके हैं कि चार भागों हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे। और वो चार भाग कौन कौन से आ गए, इसमें चार भागों में पहला जो भाग हो गया ना, वो पहला भाग तो कौन सा आ चुका है हमारे पास, बाह्य दलपुंज हो गया है। कौन सा हो गया है, बाह्य दलपुंज हो गया है, बाह्य दलपुंज। दूसरा जो भाग हो गया ना, इस दूसरे भाग को हम कहते हैं क्या, दलपुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, दलपुंज कहते हैं। इसके अलावा तीसरा जो भाग होता है ना, इस तीसरे भाग को हमने क्या कहा, पुंकेसर कहा। अब तो देखो अन्य नामों की आप बारे में आप जानते हो, तो कोई समस्या नहीं कि किस भाग को क्या कहते हैं, पुंकेसर। और चौथा भाग बचा हुआ है हमारे पास क्या, स्त्री केसर बचा हुआ है। अब नेक्स्ट परीक्षाओं में यहां से प्रश्न बनना स्टार्ट हो जाते हैं आपके पास कि जो बाह्य दलपुंज और जो आपके पास जो दलपुंज होता है, इस भाग को क्या कहते हैं, बाह्य दलपुंज और दलपुंज जो होता है ना, इसको तो कहते हैं सहायक अंग। क्या कहते हैं, सहायक अंग कहते हैं। क्या कहते हैं, सहायक अंग, या इसे ही कहा जाता है अनावश्यक अंग कहते हैं। क्या कहते हैं, अनावश्यक अंग, अनावश्यक अंग, यानी कि जिसकी आवश्यकता नहीं होती है उसे हम अनावश्यक के दौरान पढ़ते हैं, सहायक अंग या अनावश्यक अंग कहते हैं। लेकिन पुंकेसर जो स्त्री केसर होता है, इस पुंकेसर और स्त्री केसर को आवश्यक अंग कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं आवश्यक अंग, आवश्यक अंग इसे कहा जाता है। अब देखो इनको आवश्यक अंग क्यों कहते हैं और इनको अनावश्यक अंग क्यों कहते हैं। देखो सहायक जो अंग होते हैं, ये सहायक अंग जनन की क्रिया में कोई भाग नहीं लेते हैं। ये पौधे के जो आंतरिक भाग हो गए, जैसे पुंकेसर और जो स्त्री केसर हो गया, इनकी सुरक्षा करने का काम करते हैं कौन, बाह्य दलपुंज और दलपुंज। इस कारण बाह्य दलपुंज और दलपुंज को तो सहायक अंग यानी कि अनावश्यक अंग कहते हैं। लेकिन पुंकेसर और स्त्री केसर को आवश्यक अंग इस कारण कहते हैं क्योंकि दोनों के दोनों जो भाग होते हैं, ये पौधे में जनन की क्रिया में भाग लेने वाले फूल के भाग होते हैं। इस कारण इन्हें आवश्यक कहते हैं। और ये जनन की क्रिया में कोई भाग नहीं लेते हैं। ये सिर्फ पुंकेसर और स्त्री केसर की सहायता करने के लिए पाए जाते हैं। इस कारण इन्हें सहायक अंग या अनावश्यक अंग कहते हैं। तो अगली अगली स्लाइड में हम पढ़ेंगे, देखो कि अनावश्यक अंग क्यों कहते हैं।
अनावश्यक अंग। तो अनावश्यक अंग कौन कौन से हो गए? अनावश्यक अंग हमारे पास दो हो चुके हैं। कौन कौन से? एक तो हो गया कौन सा? बाह्य दलपुंज। एक तो हो गया बाह्य दलपुंज, और एक हो चुका है हमारे पास कौन सा? दलपुंज हो गया है। अब इनको अनावश्यक अंग क्यों कहते हैं? देखो, इन भागों को इन भागों को अनावश्यक अंग इस कारण कहा जाता है, इन भागों को अनावश्यक इन भागों को अनावश्यक अंग, अनावश्यक या सहायक अंग, सहायक अंग इस कारण कहा जाता है, इस कारण कहा जाता है, कहा जाता है क्योंकि क्योंकि यह दोनों भाग, ये जो दोनों के दोनों भाग हो गए, एक तो किसकी? पुमंग की। पुमंग मीन्स यानी स्त्री के, पुमंग मीन्स पुंकेसर, और आपके पास जायांग, जायांग मीन्स क्या होगा? स्त्री के सर। पुमंग व जायांग की, पुमंग व जायांग की, पुमंग व जायांग की सुरक्षा करने का कार्य करते हैं, सुरक्षा करने का, करने की, सुरक्षा करने की, करने की, करने का कार्य करते हैं। वह जनन की क्रिया में, वह जनन की, जनन की क्रिया में भाग नहीं लेते हैं, जनन की क्रिया में भाग नहीं लेते हैं, जनन की क्रिया में भाग नहीं लेते हैं, जनन की क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। इस कारण, इस कारण इनको, इस कारण इनको सहायक अंग कहते हैं, सहायक अंग कहते हैं, सहायक अंग कहते हैं। इनको तो क्या कहते हैं? सहायक अंग कहते हैं। रीजन जान गए होंगे क्यों कहते हैं। इसके अलावा दो अंग और हो गए अपने पास, जायांग, और कौन हो गया? एक तो हो गया कौन? जायांग, और एक हो गया कौन? पुमंग हो गया। जायांग व पुमंग को, जायांग व पुमंग को, जायांग व पुमंग को आवश्यक अंग कहते हैं, आवश्यक अंग कहते हैं, अंग कहते हैं क्योंकि, क्योंकि यह दोनों भाग, यह दोनों भाग, यह दोनों भाग जनन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, जनन की प्रक्रिया में, जनन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, जनन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। इस कारण, इस कारण इनको, इस कारण इनको आवश्यक अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? आवश्यक। इस कारण इन्हें आवश्यक अंग कहा जाता है, आवश्यक अंग कहा जाता है। इतनी बातों को आपने जाना होगा कि पौधे के जो अभी मैंने आपको पीछे लिखा है ना, आवश्यक अंग कौन से होते हैं, अनावश्यक अंग कौन से होते हैं। भाई ये दलपुंज और जो दलपुंज हो गया, इनको तो कहते हैं सहायक अंग या अनावश्यक अंग कहते हैं। इसके अलावा पुंकेसर जो स्त्री केसर हो गया, इनको क्या कहते हैं? आवश्यक अंग कहते हैं। इसके पीछे, इसके पीछे हमने ये चित्र भी देखा था यहाँ। इसके अलावा देखो, फूल के चार मुख्य भाग मैंने आपको बताया कि एक होता है बाह्य दलपुंज जिसे कैलिक्स कहते हैं, दलपुंज जिसे कोरोला कहते हैं, पुमंग जिसे एंड्रोजियम कहते हैं, और एक होता है कौन सा? जायांग जिसे गाइनोजियम कहते हैं। इसके अलावा बाह्य दलपुंज होता है, इसी को क्या कहते हैं? बाह्य दल या सेपल जिसे कहते हैं। दलपुंज जो होता है इसे ही कहते हैं दल कहते हैं, यानी कि पेटल कहते हैं इसे। पुमंग जो हो गया इसे ही क्या कहते हैं? पुंकेसर या स्टेमन कहते हैं। और जो जायांग, जो गाइनोजियम जो भाग होता है, इसी भाग को अंडप या स्त्री केसर कहते हैं। अंडप यदि कहेगा तो इसे कार्पल कहते हैं, स्त्री केसर कहेगा तो इसे क्या कहते हैं? पिस्टल इसे हम कहते हैं। ये पौधे के चार हमने भाग, छोटे छोटे भाग यहाँ से देखा है कि कौन कौन से भाग पौधे के यहाँ से होते हैं। इसके अलावा देखो, अब हम आगे हम इनको वन बाय वन करके पढ़ेंगे कि पौधे का कौन सा भाग क्या कहलाता है
और पौधे का कौन सा भाग क्या कार्य करता है। ऐसी छोटी छोटी बातों को हम यहाँ से जानेंगे। देखो, ये इतनी बातें तो आपने यहाँ से जान ही लिया है। देखो कि कौन से आवश्यक होते हैं और कौन से अनावश्यक होते हैं। इसके अलावा हमने यहाँ से देखा कि आवश्यक अंग इसे क्यों कहते हैं और अनावश्यक अंग इसे हम क्यों कहते हैं। अब देखो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहले किसको पढ़ेंगे? इन चारों को पढ़ेंगे। देखो पहले तो हम किसको पढ़ेंगे? बाह्य दलपुंज को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? बाह्य दलपुंज को पढ़ेंगे। फिर हम इसके बाद पढ़ेंगे किसको? दलपुंज को पढ़ेंगे, दलपुंज पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम जानेंगे यहाँ से कि जायांग क्या होता है, या जायांग की जगह पुंकेसर भी लिखा हुआ मिल सकता है हमें, पुंकेसर। फिर हम इसके बाद पढ़ेंगे किसको? अंडप, अंडप। या हम जानेंगे किसे? स्त्री केसर को पढ़ेंगे कि स्त्री केसर क्या होता है। ठीक है। अब देखो पुष्प का जो नीचे वाला जो फूला हुआ जो भाग होता है, इस फूले हुए भाग को पुष्पासन कहते हैं। और इस फूले हुए भाग पर, पुष्प के फूले हुए भाग पर ये चारों के चारों जो भाग होते हैं एक चक्कर के रूप में विन्यासित रहते हैं, एक चक्कर के रूप में पाए जाते हैं। तो पुष्प के ये चारों के चारों जो भाग होते हैं, पुष्प वरंत के जो फूला हुआ भाग होता है, इस फूले हुए भाग पर एक चक्कर के रूप में विन्यासित रहते हैं। और जिस चक्कर में पहले नंबर पे होता है बाह्य दलपुंज, फिर होता है दलपुंज, फिर तीसरे नंबर पे होता है पुंकेसर, फिर चौथे नंबर पे होता है कौन सा? पुंकेसर होता है। तो इस बात को भी हम यहाँ से लिखेंगे। देखो कौन सी बात लिखेंगे हम यहाँ से लिखेंगे कि पुष्प के चारों भाग, पुष्प के ये चारों भाग, ये चारों भाग, पुष्प के ये चारों भाग पुष्प वृंत के, पुष्प वृंत के फूले हुए भाग, फूले हुए भाग, फूले हुए भाग, फूले हुए भाग पुष्पासन पर, फूले हुए भाग पुष्पासन पर, पुष्पासन पर क्रमशः, पुष्पासन पर क्रमशः बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग, पुमंग और क्रमशः बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग व जायांग के रूप में, जायांग के रूप में एक चक्कर के रूप में, जायांग के क्रमशः बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और वह जायांग एक चक्कर के रूप में, जायांग एक चक्कर के रूप में, चक्कर के रूप में विन्यासित रहते हैं, चक्कर के रूप में विन्यासित रहते हैं, विन्यासित रहते हैं। अब देखो ये बात मैंने आपको यहां से क्यों बताई है, क्योंकि परीक्षा में आपको डायरेक्ट, और देखो रेलवे का तो ऐसा कोई पेपर नहीं बचता है जहां से इस टॉपिक से प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछा जाता है। आपको यहां से आपको ऐसे पूछेगा कि तीसरे नंबर पे कौन सा होता है, तो ध्यान रखें। देखो पहला नंबर, पहले नंबर पे कौन होगा? पहले नंबर पर होगा कौन सा? बाह्य दलपुंज होगा। कौन होगा? बाह्य दलपुंज होगा। दूसरा जो चक्कर होगा, यानी कि दूसरे नंबर पर पौधे का यदि भाग यदि हमें देखने को मिलेगा ना, तो कौन सा भाग हमें देखने को मिलेगा दूसरे नंबर पे? दलपुंज को हम देखेंगे। किसको देखेंगे? दलपुंज को हम देखेंगे। और चौथे नंबर पर, चौथे नंबर पर, तीसरे नंबर पे, सॉरी तीसरे नंबर पर हम देखेंगे किसको? पुमंग को देखेंगे, या पुमंग का नंबर आएगा। और जो चौथा जो नंबर हो गया, इस चौथे नंबर पे हमें पढ़ने को मिलता है किसको? अंडप या स्त्री केसर को हम पढ़ते हैं, स्त्री केसर, या जिसे हम जायांग कहा है, जायांग को पढ़ते हैं। ये चारों के चारों जो भाग होते हैं ऐसे कैसे चक्कर के रूप में विन्यासित रहते हैं। जैसे कि मैं आपको चित्र में भी इस बात को दिखा देता हूं फिर से। देखो हमने यहां से ये चित्र देखा था ना, इस चित्र में देखो सबसे पहले भाग कौन सा आ रहा है? सबसे जो पहला भाग आ रहा है कौन सा आ रहा है? ये आ रहा है। फिर जैसे ही इसके अंदर की तरफ चल रहे हैं तो अंदर की तरफ कौन आ रहा है? हमारे पास दलपुंज आ रहा है। फिर इस दलपुंज को भी यदि हम छोड़ देते हैं तो फिर आता है हमारे पास कौन? स्टैमेन, जिसे हम क्या कहते हैं? पुंकेसर करें। फिर सबसे अंदर की तरफ रहता है कौन? स्त्री केसर। इसका मतलब जो मैंने आपको यहाँ से जो भाग लिखाया है ना, ये जो आपको क्रम यहाँ से लिखाया है, ये क्रम कहाँ से कहाँ की तरफ है? ये क्रम है बाहर से अंदर की तरफ का क्रम है, यह क्रम। तो यहाँ लिख लें आप,
क्योंकि परीक्षा में पूछा जा सकता है कि बाहर से अंदर की तरफ पुष्प में कौन सा क्रम में लगे हुए होते हैं भाग। तो यह चारों चक्र, यह चारों चक्र जो ऊपर हमने लिखा है, यह चारों चक्र अंदर से बाहर की तरफ हैं। अंदर से, ओ सॉरी, बाहर से अंदर की तरफ है। कहां से हैं? बाहर से अंदर की तरफ है। बाहर से, बाहर से अंदर की तरफ, अंदर की तरफ हैं। बाहर से अंदर की तरफ है, ठीक है ना, बाहर से अंदर की तरफ है। कि पहले नंबर पर कौन होगा? बाह्य दलपुंज होगा। दूसरे नंबर पे होगा कौन? दलपुंज होगा। तीसरे नंबर पे होगा कौन? पुमंग। और चौथे नंबर पे होगा कौन? जायांग होगा। लेकिन ये जो क्रम लिख रहा है ना, ये क्रम है कहां से? बाहर से अंदर की तरफ है। यदि वो परीक्षा में ऐसे पूछे ना, अंदर से बाहर की तरफ दूसरे नंबर पर कौन स्थित होता है, तो इसका उल्टा कीजिएगा आप। सबसे बाहर, सबसे अंदर की तरफ कौन होगा? ये होगा एक नंबर पे। फिर होगा कौन सा? दूसरे नंबर पे होगा। तीसरे नंबर पे कौन होगा? दलपुंज होगा। चौथे नंबर पर होगा कौन? बाह्य दलपुंज होगा। देखो, आज के इस छोटे से वीडियो में हमने फूल की छोटी-छोटी जानकारियों को यहाँ से पढ़ा है, जो आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से छोटे-छोटे क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चनों की भी हम यहाँ से प्रैक्टिस करने वाले हैं। बाकी क्वेश्चनों की आपको यहाँ से प्रैक्टिस करनी होगी। प्रत्येक टॉपिक की मैं आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की जो यहाँ से पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करवाई है, उस पीडीएफ पर भी आप अपनी प्रैक्टिस करें, जिससे कि टॉपिक की बेहतर बातें और आप यहाँ से जान सकें। आप ये जान सकेंगे उस पीडीएफ पे प्रैक्टिस करने के बाद कि टॉपिक से किस प्रकार के हमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस प्रकार दोस्तों, इस छोटे से वीडियो में यदि आप मेरे साथ अंत तक सफर करे हुए होंगे, तो आपने ऐसी छोटी-छोटी जानकारियों के माध्यम से फूल को यहाँ से पढ़ लिया होगा। और इसके जो 4 जो भाग हो गए, इस 4 भागों को अगली क्लास में हम देखेंगे कि भाई ये दलपुंज क्या काम करता है, दलपुंज क्या होता है, पुमंग क्या होता है और जायांग क्या होता है। चारों भागों को अगली क्लास में देखने वाले हैं। तब तक के लिए आप खुश रहिएगा। आप सभी का प्रेम पूर्वक धन्यवाद।